हमें उनकी वो अदा पसंद है जो पार्लियामेंट में उन्हीं ने वो काला कानून सीए एनआरसी जिस दिन फाड़ा था, उस दिन हमारे दिल के अंदर उन्हीं ने जगह बना ली थी। और जब बैरिस्टर ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करी तो आप उनसे समझौता नहीं कर रहे हो, और जो भारतीय जनता पार्टी से टूट कर आज भर आए 2% वोट लेके, जिनके पास अपना 2% भी वोट नहीं है, वजूद नहीं है, उनको आपने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक चेहरा बना के पेश कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में अभी टूट के आए हैं भारतीय समाजवादी पार्टी में, उनकी बेटी अभी तक की भारतीय जनता पार्टी में, आज आपकी बहू निकल के चली गई भारतीय जनता पार्टी में, और आप सेकुलर बने हुए अपने। हम तो ये कहते हैं अपनी ज़बान में कि एक जनसंघ का कार्यालय नागपुर में हेडक्वार्टर और दूसरा हेडक्वार्टर यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है, जिसके मुखिया इस वक्त मुलायम सिंह यादव के पुत्र बैठे हुए हैं। बापू का अपमान भी कौन लोग कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खोदने का काम कर रहे हैं, इस मुल्क को गारत में ले जाने का काम कर रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं। इस वक्त जो मारा जाएगा हम उसी को तो कहेंगे। अगर ये राजकुमार मारा जाएगा तो हम यही तो कहेंगे, मजलिस के लोग ये कहेंगे राजकुमार को सताया गया, राजकुमार के ऊपर जुल्म किया गया। यही असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। लखनऊ से करीब ही पड़ता है ये क्षेत्र। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों का क्या रुझान है, किस तरफ जनता जाने वाली है, जनता के क्या मुद्दे हैं। जिस तरह से लगातार हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। क्या नाम हुआ सर आपका? राजा हमदी। राजा जी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, जनता का क्या रुझान है, किन मुद्दों के साथ और किसकी तरफ रुझान है? देखिए, मुद्दे तो यहाँ कोई है नहीं। असल में सब लोग इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने मैदान में आई है, और जो सेकुलर पार्टियों का चोला ओढ़े बैठी हैं वो भी कुछ खास हमें नज़र नहीं आ रही हैं। और विकास के नाम पर कोई ना बात करता है ना उसके ऊपर कोई करता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ आज तक की विकास ही नहीं हुआ। मलियाबाद में कोई डिग्री कॉलेज तक के नहीं है। आज़ादी के बाद फल मंडी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ कोई सुविधाएं भी नहीं है। मूलभूत जो सुविधाएं होना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। और जनता तो बस वोट डालने के लिए जाएगी, उसको यही कह के डराया जाता है कि तुम वोट दे दो जाके, भारतीय जनता पार्टी आएगी, आ जाएगी, वरना और भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, ये कर देगी वो कर देगी। विकास कहीं नहीं होता है। फिर अब ऑप्शन क्या है, क्या सोचा है? अब सोचा हम लोग ने ये है कि हमारे पास पहले कभी ऑप्शन नहीं था, हम डर के वोट दे जाते थे, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है। वो हमारी पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं, और हम नौजवान जो हैं वो उनकी जो बात है, उनके बातचीत है, उनका अंदाज जो है, जो कौम के लिए लड़ रहे हैं और उसके बाद मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सबसे पहले वो इज्जत बख्शते हैं। हमें उनकी वो अदा पसंद है जो पार्लियामेंट में उन्हीं ने वो काला कानून सीए एनआरसी जिस दिन फाड़ा था, उस दिन हमारे दिल के अंदर उन्हीं ने जगह बना ली थी। और वो काला कानून अगर कोई दूसरा भी फाड़ता तो हम उनको वही इज्जत देते जो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हमारे दिल में है। आप उनके बयान की भाषा शैली की बात कर रहे हैं, उनकी भाषा पर ही तो आरोप लगते हैं, भड़काई स्पीच देते हैं, भड़काने का। संविधान के अंदर मैं तो चैलेंज करता हूं कि उनका एक भी भड़काऊ भाषण मीडिया के जरिए माध्यम से या तो हमारे पास पहुंचा दिया जाए, या कोई ऐसी उनकी भाषण हो जिसमें किसी को तकलीफ पहुंची हो, किसी मजहब के दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंची। वो जुल्म के खिलाफ हैं, ज्यादतियों के खिलाफ हैं। जहाँ जहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है तब वो कह रहे हैं मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं दलित मारा जाता है तो वो कहते हैं कि दलित को सताया जा रहा है। वो इसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। बाबा साहब का जो संविधान है उसको मजबूती से जब तक नहीं पकड़ेगा नौजवान, जब तक कि मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये नफरत की सियासत को ख़त्म करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने जन्म लिया है। बैरिस्टर दो इससे पहले भी हमारे पास आए, एक हमारे पास गांधी जी हैं और दूसरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। और ये मुल्क की खुशकिस्मती है कि इस बार हमारे पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं। जिन सेकुलर पार्टी की आप बात करें कि सेकुलर का चोला ओढ़े हुए हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान, जैसे आपने कहा कि हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है, वो भी तो यही कहते हैं कि बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, ये आए अपना मुस्लिम ग्राह पर अलाप रहे हैं। जनता जो है विकास पर वोट देगी, सेकुलरवादी पार्टी जो है उसको वोट देगी। हम ना हिंदू ना मुसलमान की बात नहीं कर रहे। हम बात इस वक्त कर रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए, और मुल्क की तरक्की की अगर कोई बात कर रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। बाकी जो सेकुलर पार्टियां वो किस तरह की बात कर रही हैं आप देखिए। जो अखिलेश यादव जो तमाम सेकुलर पार्टियों को साथ लेकर चलने की बात करती थी, जब बैरिस्टर ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करी
तो आप उनसे समझौता नहीं कर रहे हो। और जो भारतीय जनता पार्टी से टूट कर आज भर आए हैं 2% वोट लेके, जिनके पास अपना 2% भी वोट नहीं है, वजूद नहीं है, उनको आपने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक चेहरा बना के पेश कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में अभी टूट के आए हैं भारतीय समाजवादी पार्टी में, उनकी बेटी अभी तक की भारतीय जनता पार्टी में, आज आपकी बहू निकल के चली गई भारतीय जनता पार्टी में, और आप सेकुलर बने हुए अपने। हम तो ये कहते हैं अपनी ज़बान में कि एक जनसंघ का कार्यालय नागपुर में हेडक्वार्टर और दूसरा हेडक्वार्टर यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है, जिसके मुखिया इस वक्त मुलायम सिंह यादव के पुत्र बैठे हुए हैं, संरक्षक जिनके मुलायम सिंह यादव हैं। अखिलेश यादव को आप जोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को मैं कह रहा हूँ, उनकी सोच को कह रहा हूँ, और ये गुरूर उनको ले डूबेगा। वो कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, कोई फर्क ही नहीं है दोनों में। अगर बीजेपी की बी टीम है ये, तो चंद्रशेखर रावण जो अपनी पार्टी बना के आए हैं उनको क्यों नहीं कहा जा रहा? जो दिल्ली का वो केजरीवाल यहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ने आया उसको क्यों नहीं कहा जा रहा है? बी टीम वो भी तो हो सकते हैं, वो भी तो सिंगल लड़ रहे हैं। हम तो ऑफर कर रहे थे, हमारी पार्टी के बैरिस्टर ने ऑफर किया। क्यों नहीं लिया जा रहा है फिर आपको? आपसे क्या वेद है इसमें? ये आपको रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा क्यों नहीं लिया जा रहा है। यही वहाँ बिहार में हुआ था, राहुल गांधी के कहने के ऊपर उनको नहीं लिया गया, खामियाजा भुगते बाहर बैठे विपक्ष के अंदर, और यही बुद्धि, वही बुद्धि वहाँ थी, यही बुद्धि यहाँ है। और रिजल्ट जब आएगा उसके बाद ये भी वही हशर इनका होएगा। हराने के लिए आए हैं सिर्फ। कौन हारने के लिए बैठे हैं? वो तो हार ही रहे हैं। जिस बार सत्ता ली थी मुलायम सिंह यादव से, उन्हीं ने छीनी थी। उस वक्त उनके पास कितने विधायक थे? 3 चुनाव उसके बाद हुए, लगातार तीनों हारते चले। इनका ग्राफ देखिए कहाँ पहुंच गया। आप इसको देखिए, ये क्यों नहीं देख रहे? हम तो पहले नहीं आए थे तो हार गए थे। 17 में हम कहाँ लड़े थे, या उससे पहले 14 में तो वो ऐसी नहीं लड़े थे। कह रहे कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में जनता ने नकारा है, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अरे भाई, पश्चिम बंगाल में चुनाव कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? एक अफवाह रूमर कायम किया जा रहा है उनके खिलाफ, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और उस प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश का नौजवान खड़ा है। हम लोग उनके साथ खड़े हैं, हर जगह पे आवाज़ अपनी लगाएंगे। अच्छा, आपके लोग समाजवादी में भी तो है ना? देखिए ना कैसे कैसे पद पे मिनिस्टर रहे थे सपा सरकार में, और अभी भी जुड़े हुए हैं। आप किन वोटों की बात कर रहे हैं? जिनको आप अपना बताते हैं वो कहते हैं नहीं हमारी पार्टी समाजवादी है। जो समाजवादी पार्टी के लीडर मुसलमानों को आप बात कर रहे हैं, वो गूंगे और बहरे, वो पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दे सकते। मुजफ्फरनगर जल रहा था, और यहाँ के जो मुसलमान कायद बैठे थे, जिनकी लीडरशिप थी, जिनको हम लोगों ने वोट दिया था, आप बताइए एक भी किसी ने बयान दिया या मुजफ्फरनगर जाने का काम किया? 50,000 लोग घर से बेघर हुए, हजारों लोग इस ठिठुटी ठंडक में, मासूम बच्चे सैकड़ों की तादाद में मर गए। क्या बोलने वाला कोई था? उनके खिलाफ किसी ने अपील की? और जो कमज़ोर लचर पैरवी की गई, जिसका ये नतीजा हुआ कि सब लोग बाइज्जत बरी हो गए। फिर आप चुनाव में मुजफ्फरनगर, हिंदू मुसलमान ये लाने की क्या जरूरत है? ये सवाल आपका था, मैंने जवाब दे दिया। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति से हट के एक नया पावर खड़ा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, जो हिंदू मुस्लिम से हट के एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बने, बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ये लड़ाइयाँ, ये जो धोखे की लड़ाइयाँ चल रही थी, इनको ख़त्म होना पड़ेगा। और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, ये उत्तर प्रदेश में इसका जनाधार रोज बरोज बढ़ रहा है। और ये देखिएगा आने वाले वक्त में एक यही विकल्प होएगा लोगों के पास, जो सेकुलर मुल्क देखना चाहते हैं, जो बाबा साहब के संविधान की रक्षक बन के उभरेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर ये लड़ाई मामूली छोटी लड़ाई नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये आज के चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये आने वाले कल की लड़ाई है। ये नौजवान बच्चों के उन बच्चों के मुस्तकबिल की है, जो तालीम याफ्ता हो रहे हैं, तालीम हासिल करके वो कहीं ना कहीं देखिएगा अपना मुस्तकबिल संवारेंगे। ये इस राजनीति में नहीं पढ़ने के लिए आज की राजनीति है, आप अभी बयान लेके चले जाओ। ये आज की लड़ाई नहीं है। अब हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चुनाव लड़ेंगे, MIM पार्टी के लोग। आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात की, कोई ऐसी पार्टी है, एक पार्टी आप मुझे बता दीजिए। हर एक पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाकर उनका नाम लेकर खड़ी है, बता दीजिए किसी ने भी पीछे नहीं रखा। इसमें वैसी थोड़ी ना आगे भारतीय जनता पार्टी इसका नजीर है, और क्या लेंगे? हाँ, अब उनके मंचों पे देखो आप, बाबा साहब की तस्वीर लगी होती है। अरे बाबा साहब की तस्वीर लग रही है, बापू के सीने पे गोलियां कौन मार रहे हैं? लोग, वही तो लोग मार रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। बापू का अपमान भी कौन लोग कर रहे हैं? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खोदने का काम कर रहे हैं, इस मुल्क को गारत में ले जाने का काम कर रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं। और ये 70 और 80 और 20 का ये क्या टाइटल दिया जा रहा है? किसको टारगेट किया जा रहा है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? 80-20 करने तो जनता को तो पता है। पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो हम कहना चाहते हैं। जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आपके ये कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। बात तो होती है ना मंचों से। आप करते रहिए, मंचों से लोग करते रहें,
लेकिन आवाज आपकी पार्टी करती लोग, अरे हमारी पार्टी की करती है। जो सबसे ज्यादा इस उत्तर प्रदेश में सताया गया, दबाया गया, जिसके ऊपर जुल्म हुए, जिसने जुल्म सहे, वो उनकी आवाज ना उठाए तो किसकी उठाएगी? वो उन्हीं की तो आवाज उठा रहे हैं जो मारा जा रहा है इस वक्त जो मारा जाएगा हम उसी को तो कहेंगे। अगर ये राजकुमार मारा जाएगा तो हम यही तो कहेंगे, मजलिस के लोग ये कहेंगे राजकुमार को सताया गया, राजकुमार के ऊपर जुल्म किया गया। यही असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है असदुद्दीन ओवैसी को ही राजनीति का अछूत क्यों इतना माना जा रहा है कि कोई भी पार्टी उन्हें साथ लेने के तैयार? आप राजभर से तस्वीरें आई, आप चंद्रशेखर के साथ शुरुआत में तस्वीरें आई, ऐसा लग रहा था कि ये छोटे दल एक साथ होंगे, आज ओवैसी साहब अकेले खड़े। देखिए, ये जितने सियासी जो सेकुलर अपने को बने हुए हैं, ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी आवाज़ उभर के आए जिससे उनकी सियासत ख़त्म हो जाए। बैरिस्टर के आने से तमाम लोगों की जो दलाली है वो ख़त्म हो जाएगी, ये भी लिख लीजिए। क्योंकि वो एक ताकत बन के जब उभरेंगे, उनके साथ में चाहे हिंदू हो, आज का हिंदू और मुसलमान और अच्छी सोच रखने वाला एक एक आदमी उनको पसंद कर रहा है। आप कहीं भी पूछ लीजिए जाके कि बताइए असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या सोच है, तो वो यही कहेगा आज नेता बहुत अच्छे हैं। ये एक सोच लेकिन अभी वक्त नहीं है, ये भी तो कहते हैं ना, नेता बहुत अच्छे, अभी वक्त नहीं है, आने दो, मेहनत करने दो, आगे देखेंगे। हम इस बार तो नहीं देखेंगे। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? यहीं से करेंगे। हमने शुरुआत करी है और इंशाल्लाह 22 में आपको रिजल्ट भी हम देंगे। आप आइएगा हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मैं आपको रिजल्ट भी निकाल के दूंगा। बहुत सी सीटें ऐसी होंगी जो जीत के आएंगे। और एक साहब, ये जो लोग हमें अभी नकार रहे हैं, अगर घुटनों के बल हैदराबाद चल के ना जाएं, जब गेम कहीं पे फंसेगा तो घुटनों के बल जाएंगे यही लोग जो आज उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, उस वक्त उनको उनकी खुशामद करेंगे। क्योंकि मजलिस की दीवानगी अब सर चढ़ के बोल रही है। आप गांव-गांव में जाएंगे, वहाँ लोग पैदा हो चुके हैं, क्योंकि नेता ने काम बहुत बड़ा अच्छा किया। उनका जो पैगाम है वो कहते हैं कि जो लीडरशिप यहाँ खत्म हो गई थी, वो लीडरशिप हम पैदा करने आए हैं। हम गूंगे और बहरों की और अपाहिजों की टीम नहीं बना के खड़ी करेंगे, एक वर्ग खाली नहीं करेगा। अब सियासत हर तबके का लड़का नौजवान करेगा और उसी से मुल्क आगे तरक्की करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बिरादरी, एक ही कौम के लोग, जिस पार्टी का मुखिया है उसी के लोग सियासत करेंगे। सियासी हर तबके से सियासत होगी। दलित भी सियासी नेता बनेगा, ब्राह्मण का भी बनेगा, स्वर्ण का भी बनेगा, ठाकुर बिरादरी से भी वो नौजवान निकल के आएगा, जिस तरह से मुसलमान बच्चे निकल के आए। अभी क्या कमी है? अभी भी तो हमारे साथ में है। अभी क्या आप समझ रहे हैं हमारे साथ में नेता नहीं है? हमारे साथ में तमाम अप्लायर पड़े हैं, टिकट मांग रहे हैं, 50-50, 60-60 लोग टिकट मांग रहे हैं पार्टी में। दायरा 100 क्यों रह गया? 403 नहीं, चार हमारे जब एक हमारी नीयत थी कि हम 100 पे लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में 175 पे लड़ने का ऐलान कर दिया शौकत साहब ने हमारे। पहले तो 100 पे था उनका, लेकिन अब लोगों की ख्वाहिश और दिलचस्पी को अपने उसमें नज़र में रखते हुए वो आगे बढ़ गए।